हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोफेशन के बारे में। देखिए, हम प्रोफेशन के लिए क्या करते हैं। प्रोफेशन के लिए हम 10th हाउस को देखते हैं। नेचुरल जोडिएक का 10th हाउस कैप्रिकॉर्न है, तो हमारा जो चार्ट होता है, बर्थ चार्ट होता है, उसका 10th हाउस को देखते हैं प्रोफेशन के लिए। ठीक है, और दशमांश को देखते हैं प्रोफेशन के लिए। दशमांश में लग्न लॉर्ड 10th लॉर्ड D1 का जाके दशमांश में कैसे प्लेस है। ठीक है, दशमांश का लग्न लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है। ठीक है, दशमांश का 10th हाउस कैसा है, ये सब चीज को देख के हम प्रोफेशन के बारे में बताते हैं। बट आज का वीडियो में हम देखेंगे हाउ 10th हाउस हमारा प्रोफेशन इज रिलेटेड टू लॉर्ड विष्णु। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखोगे, सबका चार्ट का 10th हाउस इज लिंक्ड विथ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, जैसे कि जब हम सप्तलोक की बारे में बात करते हैं, देखिए ब्रह्मा का जो हम ब्रह्मा बोलते हैं, ब्रह्मा भगवान जी का सप्तलोक है एंड सप्ततल है। तो आज का वीडियो में हम सप्तलोक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड वो सप्तलोक स्टार्ट होता है भूलोक से। भूहु, भुवः, स्वः, ये जो 3 लोक है, ये ब्रह्मा जी का 3 लोक है। आप देखोगे, हमारा जो नेक्ड आई में हम 3 लोक देख सकते हैं, वो है भूहु, भुवः एंड स्वः। भूलोक इज द मृत्युलोक, जिसका मालिक मंगल है। ठीक है, भूलोक, देन भुवलोक जो हमारा जो सेकंड लेवल का जो लोक है वो है भुवलोक। वहां पर जो राजा है वो है रवि, सूर्य भगवान उसके राजा है, एंड सब ग्रह उसके अंदर जाते हैं भुवलोक में। ठीक है, एंड स्वलोक, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक है नक्षत्र मंडली। तो ये जो 3 लोग, जहां आप रात में देखोगे, जहां तक आपका आप देख सकते हो, ये 3 लोग के अंदर है, इधर भूलोक या भुवलोक या स्वर्गलोक। उसके बाद जो 4 लोक ब्रह्मा जी का है वो स्पिरिचुअल लोक है। उसके लिए आपको स्पिरिचुअल आई चाहिए। ठीक है, आपका 3rd आई एक्टिवेट होना है, तब जाके आप वो 4 लोक को देख सकते हो। एंड वो 4 लोक में भूहु, भुवः, स्वः के बाद आ गया मह, जनः, तपः एंड सत्य। सत्यलोक में ब्रह्मा रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो मह, जनः, तपः, सत्य, सत्यलोक में आपका ब्रह्मा भगवान जी रहते हैं। तो देखिए, हम ये जो कॉन्सेप्ट को ये बार चार्ट के साथ लिंक्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो बार चार्ट का आप कौन सा हाउस बोल सकते हो, भूलोक है। अब देखिए, बार चार्ट का 7th हाउस इज भूलोक। ठीक है, उसके बाद देखिए, हमेशा बार चार्ट का 2 हाफ होता है, एक विजिबल हाफ, एक इनविजिबल हाफ। तो विजिबल हाफ में आपका सप्तलोक है, विजिबल हाफ में आपका सप्तलोक है। आप देखोगे, लग्न से 7th हाउस, लग्न, द्वादश, एकादश, दशम, नवम, अष्टम, सप्तम, ये हो गया विजिबल हाफ। एंड आप देखोगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, और आप 1 से 7 मैंने 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, इट इज विजिबल हाफ। आप जोडियक को एग्जैक्टली हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो, तो देखोगे लग्न, द्वादश, एकादश, दशम, नवम, अष्टम, सप्तम, ये हो गया विजिबल हाफ, एंड अदर साइड इज इनविजिबल हाफ। एक हो गया अहो रात्र, दिवा रात्रि, तो ये वाला हाफ हो गया दिवा पार्ट और डे पार्ट। और वो डे में आप सप्तलोक देख सकते हो। वो कैसे, आपका 7th हाउस हो गया भूलोक, 8th हाउस हो गया भुवलोक, 9th हाउस हो गया स्वर्गलोक, 10th हाउस हो गया महलोक, 11th हाउस हो गया जनहलोक, 12th हाउस हो गया तपलोक, एंड लग्न हो गया सत्यलोक। लग्न इज द सत्यलोक, इट इज द सीट ऑफ ब्रह्मा, सहस्रार चक्र।
एंड वो कॉन्सेप्ट को आप चक्र के साथ लगा सकते हो। जैसे कि आपका 7th हाउस हो गया मूलाधार, देन आ गया स्वादिष्टान, देन मणिपुर, देन अनाहत, देन विशुद्ध, देन अज्ञा, देन सहस्रार। तो ये जो जितने भी चक्र है, ये चक्र में अगर आप मैपिंग करोगे तो 7th हाउस इज भूलोक इज मूलाधार चक्र, then comes Bhuvoloka is Swadhisthana chakra, then Swahaloka is Manipura chakra, then Mahaloka is Anahata chakra, ठीक है। then Janhaloka is Vishuddha chakra, then Janah Tapaloka is Agnya chakra, and Satyaloka is Sahasrar chakra, ठीक है। then आपको ये बताया गया है कि हमारा अनाहत चक्र में भगवान विष्णु जी है। हमारा जो शरीर का अनाहत चक्र है वहां पर लॉर्ड विष्णु है। तो आप देखिए भूहु, भुवः, स्वः, मह। महलोक इज माने हम बोल सकते हैं महलोक इज मैप्ड इनटू द अनाहत चक्र। सो अनाहत चक्र विष्णु है तो महलोक में भी नारायण है, महालोक में भी आप देखोगे नारायण है। एंड आप अगर जोड़ियाक का बात करोगे या बार चार्ट की बात करोगे तो आपका जो महालोक इट इज लिंक्ड विथ 10th हाउस, जहां पर हम बोल रहे हैं कि नारायण है। आप समझ रहे हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप देखोगे आपका 10th हाउस इज मैप्ड इनटू द अनाहत चक्र, जहां पर भगवान नारायण है। इसीलिए आपका प्रोफेशन हमेशा आप देखोगे वो सिंगल प्लैनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज इट इज लाइक लॉर्ड विष्णु's अवतरण। इट इज लाइक लॉर्ड विष्णु हैज टेकन अवतरण। आपका वो टोटल पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई प्लैनेट है 10th हाउस में तो दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ टू द विष्णु अवतार। बिकॉज आप देखिए अनाहत चक्र जो लिंक्ड है आपका 10th हाउस में, वहां पर लॉर्ड विष्णु है। अगर वहां पर कोई प्लैनेट है तो दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द विष्णु अवतार। आप जो प्लैनेट है आंख बंद करके वो प्लैनेट का विष्णु अवतार जो फॉर्म है उसको पूजा कीजिए, तब जाके आपका प्रोफेशन में स्टेबिलिटी आ जाएगा। समझ रहे हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी का केतु है तो केतु इज लिंक्ड विथ विष्णु अवतार, मत्स्य अवतार। तो वो इंसान अगर 10th हाउस में केतु है तो भगवान विष्णु जी का जो मत्स्य अवतार है उनको पूजा करना है। राहु है, राहु इज लिंक्ड विथ वराह अवतार। 10th हाउस में राहु है तो वो इंसान भगवान विष्णु का वराह अवतार को रेगुलरली पूजा करना है, तो उसका प्रोफेशन में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सिंपल सा टेक्निक है। आपको सिंपल प्लैनेट देखना है, 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है उसका विष्णु अवतार को पूजा करना है। सिंपल सा चीज है। उसमें अगर देखेंगे रवि है तो आपको भगवान रामचंद्र जी की पूजा करना है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। भगवान रामचंद्र जी की पूजा करना है। अगर मून है 10th हाउस में मून है, अगर 10th हाउस में मून है तो नॉर्मली बोलते हैं बहुत अप एंड डाउन प्रोफेशन में आएगा, बट आप भगवान कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए। आप देखोगे आपका प्रोफेशन में जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते जाएंगे। अगर आप देखोगे मार्स है तो भगवान नरसिंह भगवान की पूजा कीजिए। मार्स नरसिंह भगवान। अगर मर्क्यूरी है देन आप बुद्ध भगवान बुद्ध जी की पूजा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण मून और मर्क्यूरी के लिए मंत्र एक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षरी मंत्र है। अगर जुपिटर है देन आप वामन भगवान जी की पूजा कीजिए। भगवान जो वामन अवतार लिए थे, ओम नमो भगवते त्रिविक्रमाय। ठीक है। अगर वीनस है
वीनस है तो परशुराम भगवान जी की पूजा कीजिए। ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय। ठीक है। अगर सेटन है, सेटन आपका 10th हाउस में है, देन आंख बंद करके आप भगवान कुर्म भगवान की पूजा कीजिए। ओम नमो भगवते कुर्म देवाय। सीधा जो 10th हाउस में प्लैनेट है उसका जो विष्णु अवतार है, उस विष्णु अवतार को आपको पूजा करना है टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन योर प्रोफेशन। आपका प्रोफेशन में जो भी प्रॉब्लम है उससे आप आसान से बाहर निकल सकते हो। देखिए 10th हाउस इज लिंक्ड विथ आवर अनाहत चक्र, और हमको बताया गया है कि अनाहत चक्र में वेदांग में लिखा है कि अनाहत चक्र में भगवान विष्णु भगवान है, अनाहत चक्र में विष्णु भगवान है। एंड वो अनाहत चक्र इज मैप्ड इनटू महालोक, जहां पर नारायण है, भगवान नारायण वहां पर है। ठीक है। एंड वो नारायण आपका 10th हाउस के साथ लिंक्ड है। इसका मतलब है आपका 10th हाउस में जो प्लैनेट है वो लॉर्ड विष्णु भगवान जी का अवतरण मतलब अवतार है। आप उनको पूजा करना है मार्स से, तो आप डेफिनेटली देखोगे आपको भगवान नरसिंह भगवान की पूजा करना है। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय। ओम नरसिम्हाय विद्महे ब्रजनखाय धीमहि तन्नो हरि प्रचोदयात्। ये वाला मंत्र को आप जाप करना है। जुपिटर है, ओम नमो भगवते त्रिविक्रमाय। बामन, भगवान बामन जी की पूजा करना है। अगर सेटन है कुर्म अवतार, वीनस है परशुराम भगवान जी का जो जो अवतार लिंक्ड है, आप वो अवतार को इनके साथ पूजा करना है। सिंपल सा चीज है। आप देखोगे 10th हाउस में जो भी प्लैनेट है उनका लिंक्ड विष्णु अवतार को आपको पूजा ही करना है। जब तक आप पूजा नहीं करोगे आपका प्रॉब्लम, प्रोफेशन में जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं होंगे। सिंपल सा चीज है। आप ये अगर करोगे देखोगे धीरे धीरे आपका प्रोफेशनल लाइफ विल धीरे धीरे अच्छा होते जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए 10th हाउस इज लिंक्ड विथ आवर अनाहत चक्र विच इज महलोक, एंड हमको बताया गया है या महलोक में लॉर्ड विष्णु है, नारायण है, एंड वो अब बार बार अवतार लेते हैं बिकॉज ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो भूलोक है उसका बेटरमेंट के लिए वो डिफरेंट अवतार लेते हैं। आपका चार्ट में 10th हाउस को देखिए कौन सा प्लैनेट है, एंड आप वो प्लैनेट का विष्णु अवतार को पूजा कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।